हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग बिहार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी के लिए वायु मार्ग। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें निश्चय 1 है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। निश्चय 2 है सशक्त महिला, सक्षम महिला। निश्चय 3 है हर खेत में सिंचाई का पानी। निश्चय 4 है स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि। निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 है आसान कनेक्टिविटी और निश्चय 7 है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। उपयुक्त सातों ही निश्चय में कहीं पर भी वायु मार्ग की बात नहीं की गई है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प सी यानी हर खेत में सिंचाई का पानी को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदिनी कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर पर दक्ष बनाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि शराबबंदी और ताड़ी की बंदी के बाद उन परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तथा इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय जो कि अत्यंत निर्धन परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे पढ़े आदि सम्मिलित है, जबकि बाल कल्याण इस योजना का उद्देश्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.17 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2,50,000 रुपए। बिहार में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद करती है और ये मदद तभी की जाती है जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। ये जो कथन है वो असत्य है और बाकी के जो तीनों कथन है वो सत्य है।
फिर क्वेश्चन नंबर 11, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। इस परियोजना को बिहार के 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों में विभिन्न चरणों में संचालित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इस परियोजना की सहायता से नगरीय निकायों का विकास किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना, जिसको EPIP के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान सम्मान योजना। बिहार सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट में किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो ये क्वेश्चन 48 BPSC प्री 1995 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मरहौरा में हुआ था, जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है। बिहार में टोटल 28 चीनी मिलें हैं, जिसमें से केवल 11 चीनी मिलें ही काम कर रही हैं। फिर नेक्स्ट, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बिहार के परिवहन एवं संचार से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर थी, लेकिन वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,301 किलोमीटर है और वर्तमान में बिहार में टोटल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, BR1। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड BR1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड BR है। BR1 पटना का है, BR3 आरा का है, BR2 गया का है, BR4 छपरा का है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, A एवं B दोनों, यानी जिला न्यायाधीश एवं इसके साथ ही साथ अपर जिला न्यायाधीश। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की मधारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम NH2 पर पटना स्थित नहीं था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। और वर्तमान समय में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो कूट सही है वो है ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,940 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये क्वेश्चन 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम नेशनल हाईवे 23 बिहार से होकर जाता था, जो कि वर्तमान समय में झारखंड से होकर जाता है, क्योंकि झारखंड अब बिहार से अलग हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।